हेलो एंड वेलकम टू फिन टाइम। दिस इज़ फिन 5 जहां आपको मिलते हैं 5 बिगेस्ट फाइनेंशियल अपडेट्स रोज़ाना। हम सब ने स्टॉक मार्केट और ऑप्शंस के बारे में तो सुना ही है, बट क्या आप जानते हैं एक ऐसी मार्केट भी है जो आपको रॉ प्रोडक्ट्स में ट्रेड करने देती है? जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं कमोडिटी मार्केट्स की, जहाँ आप हार्ड कमोडिटीज़ जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज और सॉफ्ट कमोडिटीज़ जैसे कि एग्रीकल्चरल गुड्स में ट्रेड कर सकते हैं। ये मार्केट्स देश के प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर पे बेस्ड होती हैं एंड इनमें रॉ मटेरियल्स का ट्रेड होता है इंस्टेड ऑफ अ कंपनीज शेयर्स। इंडिया में आप दो नेशनल कमोडिटी एक्सचेंजेस पे आसानी से ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। फर्स्ट इज MCX और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ये देश का सबसे बड़ा कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज है। MCX पे आप बुलियन जैसे कि गोल्ड या सिल्वर, एनर्जी कमोडिटीज जैसे कि क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक कॉटन और ब्लैक पेपर एंड मेटल्स जैसे कि लेड या जिंक आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा एक्सचेंज है NCDEX यानी नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, जिस पे आप सीरियल्स, पल्सेस, फाइबर्स, स्पाइसेस और ऑयल सीड्स जैसी कई चीज़ें ट्रेड कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हु आर द पार्टिसिपेंट्स इन द कमोडिटी मार्केट? यहाँ भी स्टॉक मार्केट की तरह हेजर्स और स्पेक्यूलेटर्स होते हैं। हेजर्स मेनली इन कमोडिटीज़ के प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जिनका एम होता है अपना रिस्क रिड्यूस करना, ना कि मार्केट्स में ट्रेड करके प्रॉफिट बनाना। स्पेक्यूलेटर्स वो होते हैं जो स्टॉक मार्केट की तरह ही कमोडिटी प्राइसेस पे भी स्पेक्यूलेट करके शॉर्ट टू मीडियम टर्म प्रॉफिट्स बनाने के लिए ट्रेड करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स अज्यूम कि राहुल को लगता है कि आने वाले महीनों में गेहूं का भाव ऊपर जाएगा, तो वो गेहूं का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीदेगा और जब वो ऊपर जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट को बेच के प्रॉफिट बुक कर लेगा। इस तरह से वो बिना उस गेहूं की फिजिकल डिलीवरी लिए उसके बढ़ते भाव पे प्रॉफिट ले सकता है। कमोडिटीज़ मार्केट्स में ट्रेड करके आप अपने इक्विटी के पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे से हेज कर सकते हैं। ज़्यादातर जब इक्विटीज़ की मार्केट गिरती है तब कमोडिटीज़ की मार्केट्स में तेज़ी दिखाई देती है, which is why commodities markets are a great way to manage your stock market risk। यहाँ पे ट्रेडिंग फ्यूचर्स या स्पॉट में होती है। अगर आप कमोडिटीज़ में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको अपने ब्रोकर से बात करके ये पता करना होगा कि क्या वो कमोडिटीज़ ट्रेडिंग सपोर्ट करते हैं, और अगर करते हैं तो आपको ये मार्केट अपने अकाउंट में उनसे एक्टिवेट करवानी पड़ेगी अलग से बिफोर यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग इन कमोडिटीज़। आप कमोडिटी मार्केट्स में स्टॉक मार्केट के ज़रिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन ETFs यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडेड फंड्स जो कमोडिटी बेस्ड होते हैं, थ्रू म्यूचुअल फंड्स जो कि कमोडिटी बेस्ड हों। HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने आज अनाउंस किया कि वो एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस को पूरी तरह से एक्वायर कर रहे हैं फॉर 6,687 करोड़। इस खबर से एक्साइड इंडस्ट्रीज, द पेरेंट कंपनी ऑफ एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस के शेयर्स में तेज़ी दिखाई दी, लेकिन HDFC लाइफ के शेयर्स में गिरावट आई। इंडसइंड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट की कंप्लेन के अगेंस्ट कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड के CEO राजीव रंजन सिंह और CFO G कृष्ण हरि को हैदराबाद पुलिस ने अरेस्ट किया ओवर alleged financial irregularities including defaulting bank loans and raising loans against securities of clients without their consent। आज एमी ऑर्गेनिक्स और विजय डायग्नोस्टिक्स के IPOs क्लोज हुए। एमी ऑर्गेनिक्स के IPO में काफ़ी इंटरेस्ट दिखा एंड द इशू वाज सब्सक्राइब 64.53 टाइम्स, और दूसरी तरफ विजय डायग्नोस्टिक्स का IPO 4.54 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। पेयू की पेरेंट कंपनी प्रोसेस एनवी ने मीडिया में अनाउंस किया कि उन्होंने इंडिया की सबसे पहली डिजिटल पेमेंट्स कंपनी बिलडेस्क को $4.7 बिलियन में खरीद लिया है। इस डील में बिलडेस्क के तीनों फाउंडिंग पार्टनर्स को $500 मिलियन ईच रिसीव हुए। क्रिप्टो करेंसी बिल का तो सबको इंतज़ार था, और अब खबरों की माने तो ये बिल क्रिप्टो करेंसीज को डिफाइन और क्लासिफाई करेगा बेस्ड ऑन देयर यूजेज। ये मूव इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल साबित होगा क्योंकि इससे ट्रेडिंग रेगुलेट हो जाएगी। क्रिप्टो करेंसीज कमोडिटीज़ या एसेट्स के रूप में डिफाइन हो सकती हैं, और बिल टैक्सेशन मैटर्स जैसे कि लॉज फॉर पेमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स और अदर यूटिलिटीज़ पे भी क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा।
That's it for today's market news, guys. I hope you enjoyed today's video. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to FinTime. Thanks so much for watching.